सतगुरु इंद्रमणि महाराज जी की जय। बोलो साधु सत साहिब। देखो आज गुरु की दया से आपके इस गांव में वाटिका में सतगुरु कबीर साहिब का सत्संग शब्दवाणी सत्य का प्रचार हो रहा है और आप सतगुरु कबीर साहब की शब्द वाणी संतों की वाणी सुन करके सत्संग का लाभ उठा रहे हैं, साधु संतों की शब्द वाणी सुन रहे हैं और शब्द वाणी सुन करके दिल में धारण करके सोचते हैं भाई ये बात तो संसार से न्यारी है। देखो संतों की शब्द वाणी जो आप सुन रहे हैं तो ये शब्द वाणी लगभग 25-26 साल से पहले ये नहीं थी। कबीर साहब से पहले ये शब्द वाणी नहीं थी, ना ये सत्संग का प्रचार था। क्योंकि अगर ये पहले होता तो पहले ये भी सत्संग जैसे आज सुन रहे थे पहले भी सुनने को मिलता। सत्युग में तिराता में दोपहर में एक कबीर साहब की बात ही सुनने को दिखाई दे रहा है, मिल रहा है। तो देखो कबीर साहब जो सत्संग के माध्यम से जीवों को संसार की भलाई के लिए, हम सब की भलाई के लिए क्या उपदेश देते हैं, क्या शिक्षा देते हैं, इस बात को विचार करेंगे, सुनेंगे, तभी तो हमारी सत्संग से भलाई होगी, तभी हम सत्संग का लाभ उठा पाएंगे। और सत्संग में बैठ करके हम ध्यान नहीं देंगे, संतों की बात पर विचार नहीं करेंगे तो क्या लेके जाएंगे। तो देखो सतगुरु कबीर साहब इस मनुष्य जीव की भलाई के लिए, बोलता की भलाई के लिए सत्य का प्रचार किया, सत्य का उपदेश दिया, सत्य बात को समझाने के लिए कबीर साहब ने सत्संग चलाया। साधु संत भी आज भी जीव को मालिक के बारे में, साहिब के बारे में, यथार्थ सत्य के बारे में समझाते हैं। और गुरु इंद्रमणि महाराज जी, सतगुरु कबीर साहब की उन पर दया थी, गुरु की दया थी। 26 जनवरी 1962 को सतगुरु कबीर साहब का आदेश हुआ सत्य का प्रचार करना। और एक महाराज जी की वाणी है, 26 जनवरी 1962 को सतगुरु भय सहाय, सत्य पंथ जुगत अनूप है, सो शब्द ही बताए। 1965 को सतगुरु कबीर साहब ने 26 जनवरी को दया करी और सत्य पंथ के बारे में सतगुरु ने बताया और सत्य का प्रचार करने का आदेश गुरु इंद्रमणि महाराज जी को मिला। महाराज जी की वाणी है, जब सतगुरु हम पर दया करी दे गए समाचार, 7 द्वीप 9 खंड में सत्य का करो प्रचार। तो सतगुरु कबीर साहब की दया बिना कोई संत कामयाब हो नहीं सकता। सतगुरु कबीर साहब की दया होती है तभी संत बन पाता है, तभी सत्य का यथार्थ सत्य का प्रचार कर पाता है। तो सतगुरु कबीर साहब की संतों पर दया थी और रही भी। धनी धर्मदास साहेब को सतगुरु कबीर साहब ने दर्शन दिए पहली बार मथुरा में। धर्मदास जी भी पूजा पाठ में लगे हुए थे और पिछला उनका कोई संस्कार था। सतगुरु ने उनको बढ़ाने के लिए उनको चुना, जब उनसे सत्य का प्रचार करवाना था सतगुरु ने। तो धनी धर्मदास साहिब को पिछली लाग लपेट छुड़ा कर, पूजा पाठ सब छुड़ा करके धर्मदास जी को समझ में आएगा भाई बात तो यह कुछ अलग है। एक शब्द सुना ना अपने, आया गुरु जी में शरण तुम्हारी, आया शरण तुम्हारी जी, ये शब्द सुना ना। बात पिता मेरा कुटुंब कबीला सब मतलब की यारी, अंत में कोई काम नहीं आओ देखा खूब बिचारी। उन्होंने देखा भाई ये संसार में हम लोग रह रहे हैं, माँ बाप भी मिले हैं, परिवार कुटुंब कबीला सब कुछ मिले हैं, पर अंत में तो ना तो हमारे साथ कोई जाता है ना हम किसी साथ जाएंगे। तो ये तो स्वार्थ का नाता है। अगर स्वार्थ नहीं हो तो कोई किसी को नहीं पूछे। घर में भी देख लो तो तीर्थ मूर्त देवी देवा ज्ञानी योगी भारी, झूठा देवी शिवा जीव को धोखे में दवारी। तीर्थ भी करके देखा, मूर्ति पूजा भी कर देखा, देवी देवता पूजा भी देखा, ज्ञानी योगी भी मिले, पर सतगुरु कबीर साहब ने जो बात धर्मदास जी को बताया ना, ये बात नहीं मिली, सब धोखा की बात बताई है।
इस बोलने वाला जीव की भलाई के लिए, जीव को बचाने के लिए लक्ष्य से कैसे बचेगा, तो ये बात मिले नहीं धर्मदास जी को। तो सतगुरु की शरण आगे गाते लो, गुरु जी बात आपकी शरण में आ गया, आपकी बड़ी दया हुई, मेरे भाग्य बड़े हैं, मेरा धन्य भाग्य है जो आपकी शरण आके मेरा जीवन सफल हुआ है। तो कल धर्मदास जी शब्द कर रहे तो संसार को भी शिक्षा दे रहे हैं, तीर्थ मूर्ति देवी देवा ज्ञानी होगी भारी, झूठा देवी सुहास जी को धोखे में दबा। तो देखो जिनको हम पूज रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, मूर्ति पूजा कर रहे हैं, देवी देवता मानते हैं, आज उनका देखो ना क्या हाल है उनका, वो भी सुखी नहीं है। हम तुम जो संसार में दे धर के आ रहे हैं मनुष्य जन्म में, ऐसे वो भी संसार में धरती पर आए थे। जैसे उन्हें समझ पड़ी, जैसा ज्ञान हुआ, जैसे उनको समझ हुई, वैसे ही कह करके चले गए। पर जीव शांति कि जीव की मुक्ति या जीव को आवागमन से छुड़ाना, लक्ष्य से बचाने को उनको बात मिली नहीं। भूख प्यास से वो भी दुखी है, तो वो भी चैन से नहीं रह रहे, वो चैन से नहीं रहे तो हमको चैन कहाँ से मिलेगा उनको पूछ करके। तो धर्मदास कहते हैं भाई ये सब धोखा की बात है। फिर कहते हैं ब्रह्मा विष्णु और शिव शक्ति ईश्वर ब्रह्म पुकारी, तुम बिन कौन छुड़ा मेरे दाता दुख पावे संसारी। ब्रह्मा विष्णु शिव को शक्ति को दुनिया मानती है और इनको पूछती है, इससे हमारी जीव को शांति मिल जाएगी, पर उससे भी शांति नहीं मिली। विचार करके देखो, इतिहास बताता है कि ब्रह्मा की पूजा विष्णु ने भी करी, शिव जी की पूजा रावण ने भी करी, तपस्या करी, और हिरण्याकुश ने भी करी, और उसको प्रकट कर लिया। ब्रह्मा का भी प्रकट कर लिया, बोले क्या चाहिए ले लो, अमर वर दे दो। शिव जी को अमर वर मांगा, तो हिरण्याकुश ने भाई यही कहा मैं कभी मरूं नहीं। आप इतिहास उठा के देखो, राम सुना भी है। और तो हिरण्याकुश तो बोले मैं दिन में मरूं ना रात न मरूं, बाहर मरूं भित्ते में, 24 की समझ सब मांग लिया अमर होने के लिए। और अमर के लिए उन्हें नाट के भाई हमारे पास अमर वर नहीं है। ऐसा रावण ने भी अमर वर मांगा, भाई मेरे पास नहीं है। ऐसे ही 3 देव है, ब्रह्मा विष्णु शिव, तीनों देव का अलग अलग काम है। ब्रह्मा का काम उत्पत्ति करना, विष्णु का काम है पालन पोषण करना, और शिव जी काम है मारना संहार करना। रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु और तमोगुण शिव, तीनों गुणों के अंदर 3 लोग का राज कर रहे हैं। मुक्ति इनके पास है नहीं। तो धर्मदास जी ने देखा भाई इनकी पूजा करने से मुक्ति नहीं, शांति नहीं। हे साहेब सतगुरु तेरे बिना कौन छुड़ाएगा, तुम बिन कौन छुड़ा मेरे दाता दुख पाओ संसारी। चाहे सारा संसार इस जन्मन के दुख से बड़ा मतलब भयंकर रोग है, दुखी है, तो ये जन्मन का रोग कैसे छूटे। आज हम 2 रोटी खाते रहे आराम से, बचपना बीत जाता है, जवानी खुशी से बिताते हैं, जवानी बीत जाती है। तो विचार कर देखो जिसके अंदर ये अवस्था आ रही है बुढ़ापा की, या जिसमें नहीं आ रही है वो देखो जिनको बुढ़ापा जी में आ रहा है। देखे देखी में कह लेते क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो, राजी खुश हो, चाहे कितना दुखी हो ठीक ठाक हो, तो ठीक कोई नहीं यहाँ संसार में आए, चैन से किसी को चैन नहीं। ये काल के देश में रह करके तो धर्मदास कहते भाई साहेब सतगुरु आप बिना कौन छुड़ाएगा, मेरे दाता तुम ही सहायक संत सदा हितकारी, धर्मदास पे कृपा की जो सदा रहूं बलिहारी। तो धर्मदास जी ने देखा भाई ये तो काल जाल बड़ा भयंकर है, कैसे छूटेगा इससे। तो सतगुरु कबीर साहब ने उनको समझाया, उनकी शरण में आए, धर्मदास जी को सत्य का प्रचार उपदेश दिया और सत्य का प्रचार का आदेश दिया। तो आज भी देखो धर्मदास जी की भाई वंशावली चली हुई है, सत्संग चल रहा है। सतगुरु कबीर साहब ने धर्मदास के जरिए मतलब कबीर सागर और काफी कबीर साहब ने मतलब प्रचार किया और उसको उपदेश दिया। तो ऐसे ही सतगुरु कबीर साहब ने समय समय पर आकर के और वही सत्य का प्रचार के लिए संतों पर दया करी। और उसी समय नानक साहब पंजाब में हुए थे, उनको सतगुरु कबीर साहब मिले और 1700 कुछ में हरियाणा में छोड़ानी गांव है गरीबदास जी हुए, उनको सतगुरु कबीर साहब मिले। उत्तर प्रदेश में खेखड़ा में
घिसासन थे, उनको सतगुरु कबीर साहब मिले। गरीबदास जी के मुख से 24,000 वाणी निकली सत का प्रचार के लिए। ऐसे नानक साहब के मुख से वाणी निकली घिसा संत के। तो जो भी संत हुए हैं जिनको सतगुरु कबीर साहब मिले हैं, उनको सतगुरु कबीर साहब ने सत्य का प्रचार करने के लिए सत्य का आदेश दिया और संत पदवी को गुरु की दया से उन्होंने पाया। आज उनका अंत चला हुआ है। तो ऐसे गुरु जमनी महाराज जी पर सतगुरु कबीर साहब ने दया करी सत्य का प्रचार के लिए। इसीलिए महाराज जी ने अपना हरियाणा में सत्य का डंका बजाया, सत्य का प्रचार किया। और महाराज जी ने बताया, ले लो भाई, कुल का मालिक, सबका मालिक, विश्व सृष्टि का मालिक एक सत साहिब है। कैसे? कबीर साहब ने एक सत्य के सारे विश्व सृष्टि को बिसराया, पर सत्य को बिसराने वाले धरती पर ना होया है, ना होगा, ना हो सकता। सत्य है वो ऐसी पावर है कि सत्य के सारे 3 लोक का अस्तित्व है, सत्य के सारे डटे हुए हैं। आज जो संसार जिसका अस्तित्व हम तुम दिख रहे हैं, हमारे अंदर सत्य की चेतन क्रिया शक्ति है तो जिंदा है, वो निकल के तो खत्म हो जाएंगे। और ये जीव है, ये सत्य को ही भूला है। आप विचार करके देखो, ये तो गुरु ने, संतों ने, कबीर साहब ने चेताया, उनकी दया हुई तो गुरु के शरण में आए थे। हमें गुरु की दया से पता चला। किसी को याद है हम सत्संग आए तो पता लग गया भाई हम गर्म में थे तो वचन भरे थे। और बताओ कि तो किसी याद हो तो कबीर साहब कहते हैं, जब तू गर्म में था ना भूलूंगा साहिब मालिक तुमको, गुरु तुमको, अब तू भला जाकर उसको क्या मुंह दिखाएगा। आप विचार कर देखो, अपने घर में कोई शिक्षा मिली सी बात, माँ बहन बताए हो, परिवार में बताए हो, किसी पंडित ज्ञानी ने बताए हो, भाई तू पेट में था तो तन वचन भरे थे, किसी दाई ने बताए हो, किसी ने भगवान जी को बताए किसी ने कि पेट में था, गर्भ में था, वचन भरे थे। संतों की शरण में आके, गुरु की शरण में आके, सतगुरु कबीर साहब की बात से हमें पता चला कि हमारे पेट में थे, अपने वचन भी भरे थे। और किस चीज के वचन भरे थे? चलो मालिक के, और भाड़ा के मालिक को भूल गया, माला के करोड़ों अरबों मालिक हो गए, और जीव ऐसा माया में फंस गया कि वो सत्य को फिर भूल गया। सत्य को भूला फिर लक्ष्य रसी तैयार है। तो देखो ऐसी बात सतगुरु कबीर साहब संतों के सिवाय कोई बताता नहीं। संसार में गुरु अनेक है, अनेक किस्म का वो भक्ति करते हैं, भक्ति भी अनेक है, पर कबीर साहब का जो सत्संग है, सत्य का प्रचार, सत्य को जनाना, जब तक जीव को सत्य का ज्ञान नहीं होगा तो उसके लक्ष्य रस्सी कटेगी नहीं, ये कर्म से मुक्ति मिल नहीं सकती। संसार में हम आए हैं, माँ बाप ने पाला पोसा, खिलाया पिलाया, पढ़ाया लिखाया, पर बखड़े हुए, नौकरी चाकरी धंधा किया, शादी कर दी, बच्चे हो गए, सब कुछ हो गया, पर सत्य का ज्ञान किसी ने दिया, सिखाया क्या? हम जो भी धंधा कर रहे हैं तो पेट के लिए कर रहे हैं, क्योंकि पेट ऐसा काल का खड्डा है, ये जबरदस्ती काम लेता है। महाराज जी कहते लट से काम लेता है। भूख है, ये काल का ऐसा हथियार है, कहने की जरूरत नहीं पड़ती, ये लट दे देता है। क्या? या तो मेरा खड्डा भर दे या मरने के लिए तू तैयार हो जाए। महाराज जी कहते चलो भूख क्या कहता है, महाराज जी बात उड़िया कहते हैं, चलो भूख क्या कहता है? तो भूख देखो, ये भूख कहती है, क्या कहती है? या तो मेरा खड्डा भर दे या तो मरने के लिए तैयार हो जा। तो मरने के डर से जीने के लिए हम दिन रात कमा रहे हैं भाई, कदे ना कमाएंगे ना खाए तो मर जाएंगे, खा के कमा कर आगे मरना पड़ता ही है। तो बचा, ये तो बचेगा नहीं, कितना खिलाओ पिलाओ, शरीर किसी का बच्चा नहीं, तो संसार में आया है, तो बचाना किसको है? बचाना उसको है जो शरीर के अंदर जीव है, उसको बचाना है। किससे बचाना है? कर्मों से, जन्म मरण से, लक्ष्य राशि से बचाना है। और लक्ष्य राशि से बचाने का किसी के पास कोई समाधान उपाय नहीं, कबीर साहब के सिवाय, संतों के सिवाय किसी के पास उपाय नहीं। आप इतिहास उठा के देखो, गीता को देखो, गीता में अर्जुन को उपदेश देता है, कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। कर्म में के अंदर तो जीव चारों में से बनता रहा, करता रहा, भुगता रहा, करता रहा, भुगत रहा, कर्म से छुटकारा कैसे मिलेगा? ये विशेषता सतगुरु कबीर साहब के सत्संग में है। मेरा सनाम रस ऐसा है जिसके पिए से अमर हो जाए, सत्संग रस ऐसा जिसके पिए से अमर हो जाए। देखो विश्वास करना पड़ेगा,
किसी ने देवी देखे ना देवता देखे ना बैकुंठ देखे ना स्वर्ग देखे ना ब्रह्मा देखे ना विष्णु देखा, और विश्वास करके आस्था करके उनको पूछ रहे भाई इनको पूछेंगे तो इनको लोक में जाएंगे, भाई तीर्थ करेंगे व्रत करेंगे स्वर्ग बैकुंठ में जाएंगे, विष्णु को पूछे विष्णु लोक में जाए, एक विश्वास तो है। तो कबीर साहब कहते हैं जीव हमारा विश्वास कर, हमारी बात को मानो तेरो अमर कर देंगे, तेरा सब रगड़ा में झगड़ा मिट जाएगा। नाम रस ऐसा जिसके पिए से अमर हो जाए, सत्संग रस ऐसा जिसके पिए से अमर। ये बात पिछले 4 साल किसी को नहीं मिली, और आज ये कबीर साहब कहते हैं। तो देखो कबीर साहब जी के कितने बड़े हितकारी हैं, कितने बड़ा दुख मिटने वाले हैं, और ये बात अज्ञानी जीव समझता नहीं, काल का जीव मानता नहीं इस बात को, इसलिए लग 84 में जाके वो को कटना पड़ेगा बार बार। तो कबीर साहब ने जीव की भलाई के लिए, शांति के लिए सत का उपदेश दिया, और कबीर साहब ने चला सत साहिब। जैसे दूध को पिलो करके ना, दूध को पिलो करके क्या निकलता है? मक्खन। अब मक्खन को उतार करके फिर क्या हो जाता है? घी।